नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त तपन चौधरी और मैं बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, फिलहाल में अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने हाल फिलहाल में एक शब्द जरूर सुना होगा जो है सीईटी। अपनी बात करूं तो मैं तो सीईटी के सख्त खिलाफ हूं दोस्तों, और इसी सोच के साथ साथ अपने जो आप जानते होंगे राकेश यादव सर हैं, जिनका कैरियर बिल प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर एसएससी, बैंक, रेलवे और विभिन्न प्रकार के अलग अलग जॉब्स की तैयारी, उनकी कोचिंग करवाई जाती है दोस्तों। 19 में वैकेंसी नहीं आई, 20 में भी वैकेंसी नहीं आई मेरे दोस्त। माँ बाप ने क्या किया होगा, शादी कर दी। उस लड़की की बेचारी की शादी हो गई। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आपने सीईटी के बारे में कोई ना कोई चर्चा जरूर सुनी होगी, या तो आपने कोई ना कोई वीडियो देखी होगी या आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से सीईटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर क्या है एनआरए सीईटी, और अगले साल से एनआरए जो सीईटी है वो होगा या नहीं होगा। और इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप देखिए आपका जो एनआरए सीईटी है वो मेनली क्या है, और सीईटी जो आपका है होगा या नहीं होगा, और सीईटी में क्या क्या होने वाला है, और दोस्तों सीईटी के क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, और मेनली किसको फायदा है किसको नुकसान है। अगर आप एसएससी के हैं तो इसको नुकसान है, फायदा है। रेलवे वालों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और आईएपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर सीईटी नेक्स्ट ईयर होगा तो उसका क्या सिलेबस होगा, क्या रहने वाला है सिलेबस, और क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि सीईटी का जो किस्सा है ये कब से शुरू हुआ है, और इसमें कौन कौन से अपडेट्स आ चुके हैं, यानी कौन कौन से साल सीईटी में क्या क्या अपडेट्स आए, और उनको लेकर आज क्या कंक्लूजन इसका निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, एनआरए सीईटी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग जो गवर्नमेंट्स के अपडेट्स हैं, जो एसएससी है, रेलवे है, आईपीएस है, इनकी अपडेट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन, उन एग्जाम्स के बारे में जो अलग अलग ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, और इनकी जो जानकारी आती रहती है उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल को इन तीनों एसएससी, रेलवे, आईपीएस या कोई भी अलग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं उससे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको वो मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें हम आपके एनआरए और सीईटी, यानी कि एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि देखिए दोस्तों, अभी तक तो क्या होता आ रहा था कि एसएससी के अंदर कोई पोस्ट है, आपको उसके अंदर जाना है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको उसका प्री एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम होता है। तो आपका जो प्री एग्जाम है उसको अब तक आपका एसएससी करवाता है, अगर एसएससी का एग्जाम है। अगर एग्जाम आईपीएस का है, बैंक का है, क्लर्क का है, पीओ का है, तो उसका जो प्री का एग्जाम है वो आपका बैंक करवाता है। और आपका रेलवे का कोई एग्जाम है तो उसका भी जो प्री का एग्जाम है वो आपका अब तक रेलवे करवाता आया है। और इसी के साथ साथ आपके गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सी डिपार्टमेंट है, बहुत सी एजेंसी हैं जिनके एग्जाम होते रहते हैं अलग अलग टाइम पे। तो बच्चों को हर अलग अलग का प्री देना पड़ता है, उसके बाद उनको मेंस देना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन सब एग्जाम्स को, इन सारे स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे लाया जाए। यानी कि देखिए जितने भी स्टूडेंट है, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई आईएपीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि आप सबका एक ही प्री होगा। यानी कि आपका जो एसएससी है, आपका जो रेलवे और आईपीएस है, इन तीनों का एक ही प्री का एग्जाम करने का गवर्नमेंट सोच रही थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सीईटी का एग्जाम बनाया और आपके लिए एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना करी गई दोस्तों 2020 के बाद। इसका जो नाम है एनआरए सीईटी, ये 2020 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उस टाइम पे इसके बारे में खबर आई थी सबसे पहले कि आपका जो एग्जाम है, आपका जो एनआरए सीईटी है, उसको 2021 से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उस साल उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, इतना टाइम निकल चुका है अब तक। फिर बोला गया कि 2022 में आपका सीईटी का पैटर्न चालू होगा, यानी कि आपका जो ये तीनों डिपार्टमेंट है इनका प्री का एग्जाम सीईटी के जरिए होगा। यानी कि इनका इनका जो प्री का एग्जाम है ये डिपार्टमेंट नहीं करवाएंगे, वो सीईटी के जरिए करवाया जाएगा दोस्तों। फिर 2023 बोला कि 2023 में होगा, 23 में भी नहीं हुआ। तो अभी ये बोल रहे हैं कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है 2024 में होगा। तो हम इसमें बारे में बताएंगे कि आपका 24 में होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा दोस्तों। और दरअसल अचानक से ये खबर क्यों फैलने लगी, देखिए दोस्तों, दरअसल रिसेंटली एक दो दिन पहले आपका जो दैनिक भास्कर का अखबार आपने पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, उसके अंदर एक
आर्टिकल आया है जिसके अंदर इसी के बारे में बताया गया है कि आपका इस प्रकार से ये है सूचना है। उसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नया नहीं है, उसमें सारी वही बातें हैं जो पहले ही बताई जा चुकी हैं, जो पहले ही इंटरनेट पे या आर्टिकल्स में पहले से अवेलेबल हैं। बस उन बातों को टटोल के दोबारा उसके अंदर छाप दिया गया है। तो बस उसी को लेकर चर्चा हो रही है कि अगले साल सीईटी का एग्जाम होगा। अब आखिर आपका जो एनआरए सीईटी है उसके अंदर होने क्या वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार जरा एनआरए सीईटी की पूरी हिस्ट्री डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको पता ही चल गया कि आपका सीईटी का एक प्री एग्जाम है जो आपके 3 डिपार्टमेंट हैं, एसएससी, रेलवे और आईपीएस। इनका जो प्री के एग्जाम होते हैं, अब वो एग्जाम की जगह पे आपसे डायरेक्ट एक एग्जाम करवाया जाएगा जो उसका नाम होगा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका फ़ायदा यह है कि इसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम देते हैं उनको अब एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो एक एग्जाम देंगे तो उनका टाइम बचेगा और आपका प्रोसेस भी फास्ट होगी। और इसका नुकसान ये है दोस्तों, देखिए जहाँ पर इन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए पहले 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख फॉर्म आते थे, तो आपका जो एग्जाम है वो 5 से 10 दिन में, 20 दिन में अलग अलग डिपार्टमेंट करवाया करते थे और आपका एग्जाम टाइम से हो जाता था। लेकिन अगर सीईटी होगा तो क्या होगा, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ फॉर्म आएंगे, बच्चे भरेंगे और 1 से 1.5 करोड़ बच्चों का फॉर्म है, उनका एग्जाम लेने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे और इसमें कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कम से कम 5-6 महीने चलेगा। अगर आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले जब रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, वो एग्जाम के अंदर भी बहुत बच्चों ने, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो जिनके एग्जाम आपके 4-5 महीना चला था। तो वही हाल इसके अंदर होने वाला है। लेकिन इसके अंदर बेनिफिट यह रहने वाला है कि आपने एक बार सीईटी क्लियर कर लिया तो आपका जो उसका स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, फिलहाल अगर मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर साल सीजीएल का पहले प्री देना पड़ता है, फिर आपको मेंस देना पड़ता है, फिर नेक्स्ट ईयर आपको फिर देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लिया और साल में सीईटी 2 बार होगा तो आपको क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपने एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको क्या होगा कि आप साल में उसका मीन्स, इस साल मीन्स दीजिए, एसएससी का जो भी देना है, सीएचएसएल का मेंस दीजिए। अगर आपने उसको क्वालिफाई किया है, आप नेक्स्ट ईयर भी उसका मेंस दिया और थर्ड ईयर उसका मेंस दिया। यानी कि एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप उसका मेंस 3 बार दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें के अंदर ऐसा रहने वाला है कि देखिए, तो सीईटी है जिस प्रकार से आपके एसएससी के अंदर एक होता है 10th पास, एक होता है 12th पास, एक होता है ग्रेजुएट, तो 3 अलग अलग लेवल हैं। इसी प्रकार से आपके सीईटी के भी 3 अलग अलग लेवल बनाए जाएंगे दोस्तों। यानी कि एक 10th पास लेवल होगा, एक 12th पास लेवल होगा और एक ग्रेजुएट लेवल होगा आपके, जिस प्रकार से आपके एसएससी के अंदर होता है। और आपका जो सीईटी है साल में 2 बार होगा, यानी मिनिमम 2 बार तो आपका होना ही होना है। और इसके साथ साथ मान लीजिए आप बार बार सीईटी दे रहे हैं तो आपका जो बेस्ट स्कोर होगा वो इसके अंदर काउंट किया जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सीईटी के अंदर 2020 जब से लेकर इसका नाम स्टार्ट हुआ है, चर्चा में आया सीईटी, तब से लेकर अब तक इसके अंदर क्या क्या हो चुका है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले 2020 के अंदर एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। उन्होंने 21 सितंबर को बोला था कि आपका जो 2022 के अंदर सितंबर से सीईटी के द्वारा आपका प्री का एग्जाम करवाया जाएगा। यानी कि आपका एसएससी और आईपीएस और रेलवे के अंदर इनके खुद के प्री नहीं होंगे, सीईटी लागू हो जाएगा। लेकिन तब से लेकर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2022 में कोई भी सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद काफी टाइम निकल गया। फिर 9 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसके ऊपर नोटिस आया, उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आई जिसमें बताया गया कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है उसको करवाने के लिए लेह और कारगिल में इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ कहा गया कि आपका 2022 के स्टार्टिंग वाला जो मंथ है उनके अंदर आपका जो सीईटी का एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी सीईटी के बारे में कुछ नहीं हुआ, ना कोई सीईटी का एग्जाम हुआ ना कुछ दोस्तों। और इसके साथ साथ आप लोग देखते होंगे कि हर साल जब भी बजट पास होता है तो बजट के टाइम पर हमेशा सीईटी के ऊपर चर्चा होती है। सीईटी आप न्यूज हेडलाइंस में सुनने को आता है कि इसके ऊपर कुछ होगा, सीईटी बनाई जाएगी, ये होगा वो होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर खबर आती रहती है हर साल बजट के टाइम पर दोस्तों। फिर 22 मई 2022 को गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि 2022 का जो एंड के मंथ है, यानी कि एंड के टाइम पे आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन वो भी उस टाइम पे नहीं करवाया गया। यानी कि आपका कुछ नहीं हुआ, ना आपका सीईटी का एग्जाम हुआ ना कुछ। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका 9 मार्च 2023 को जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा के द्वारा एनआरए का जो अपना डिपार्टमेंट है वो बनाया गया, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उसके अंदर 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया। और तब से लेकर अब तक इसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मेजर अपडेट नहीं आई। अब तक इसके ऊपर कोई खास खबर, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी अचानक पिछले कुछ दिनों से एनआरए सीईटी को लेकर बहुत ज्यादा हा हल्ला
हो रहा है वो क्यों? क्योंकि दैनिक भास्कर के अंदर एक आर्टिकल छप गया है जिसके अंदर कुछ भी ऐसी कोई नई बात नहीं है, सिर्फ वो पुरानी बातें ही बताई गई हैं कि आपका एनआरए सीईटी होने वाला है, उसके अंदर इस प्रकार से आपका स्कोर होगा जो आपका 3 साल तक वैलिड होगा। इसके अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सारी वही बातें हैं जो ऑलरेडी आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है। बहुत टाइम से जो चीज़ें खबरों में चल रही हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया हो कि हाँ, अगले साल से करवाया ही जाएगा। उन्होंने बस जो पुरानी खबरें हैं उनको दोबारा के दोबारा छाप दिया उसके अंदर। और इसी बीच में एक व्यक्ति हैं विदिश दास, उन्होंने क्या किया कि आरटीआई लगाई अपने एनआरए सीईटी को लेकर, यानी कि उन्होंने इसके बारे में पूछा कि इसके अंदर क्या सिस्टम है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जिसका रिप्लाई आया, उस रिप्लाई के अंदर बताया गया, उसमें उन्होंने पूछा कि ये एनआरए सीईटी है, क्या बच्चों को इस एग्जाम को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे ग्रीवेंसेस हैं, तो वो इसके बारे में किससे बात करें, किससे पूछ सकते हैं। ना तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, ना ही कोई सोशल मीडिया पे, ना इसकी कोई लिंक बनी अब तक, ना कोई हेल्पलाइन नंबर है। तो इसके बारे में आरटीआई के अंदर साफ-साफ बताया गया कि अभी तक इसके बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है, ना ही किसी ऑफिशियल जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर इसको कोई बनाया गया है, ना ही इसका कोई हेल्पलाइन नंबर है। अभी तक ऐसा कुछ भी गठन नहीं किया गया है, ना ही इसका सिलेबस लिया गया बताया गया है अभी तक, ना ही वो लागू हुआ है, ना ही आपका इसके अंदर जो एग्जाम डेट बताई गई है, ना ही आपका कोई एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम किस प्रकार से होना है, कब से होना है, ऐसा मतलब कुछ भी फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। ये है इसकी प्रॉपर हिस्ट्री, यानी कि एज ऑफ 25 अप्रैल 2023 तक इसके बारे में कोई मेजर तक अपडेट है। उस तब से लेकर अब तक इसके बारे में कोई भी मेजर अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसी बीच में 1 अप्रैल के टाइम पर ही इसमें खबर थी कि आपके जो इसके अंदर जो एनआरए सीईटी का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 7 मेंबर्स को नियुक्त को अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि इसमें एक हैं आपके श्री प्रदीप सिंह जी, जिनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। उसके साथ साथ संजीव के मिश्रा के नाम के व्यक्ति हैं, उनको इसका सेक्रेटरी बनाया गया है। इसी के साथ साथ एक वाइस सेक्रेटरी यानी डिप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके साथ साथ 3 इसके अंदर एएसओ को अपॉइंट किया गया है, यानी कि अभी तक इसके अंदर सिर्फ 7 ही मेंबर्स हैं, यानी कि इसका कोई भी अभी प्रॉपर ढांचा नहीं है, कुछ भी अभी इसके अंदर ऐसा कुछ खास बनाया नहीं गया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि अपना इसका जो सीईटी का एग्जाम है वो 2024 के अंदर होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है। गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया हो, गवर्नमेंट इसको लाने की सोच तो रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन हर साल ये होता है कि नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होता है। हर साल बोलते हैं कि अगले साल होगा, लेकिन अगले साल वो नहीं होता है। तो क्या पता इस साल भी ऐसा हो कि अगले साल भी हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप रेलवे के हैं, तो अगर आप आईएपीएस के हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। आपको बिल्कुल भी परेशान इसको लेकर नहीं होना है। अब मैं आपको सीईटी के बारे में कुछ और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके अलग अलग ये आपका जो सीईटी का एग्जाम होगा वो आपका मेनली देखिए 3 लेवल पे होगा। एक आपका 10th लेवल, एक आपका 12th लेवल और एक आपका ग्रेजुएट लेवल। जिस प्रकार से आपके एसएससी के अंदर एमटीएस, सीएचएसएल और आपका सीजल होता है, इसी प्रकार से आपका सीईटी का एग्जाम होगा जो आपका करवाया जाएगा मेनली फिलहाल तो एसएससी, रेलवे और आईएपीएस। या वो सीईटी जो लाया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्री के, उन सबको सारे डिपार्टमेंट को इसके अंदर लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल में ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ एसएससी, आईएपीएस और रेलवे को इसके अंदर लाया जा रहा है, और बाकी के डिपार्टमेंट को बाद में धीरे धीरे लाया जाएगा। जिस प्रकार से सफल होगा तो धीरे धीरे और डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर दोस्तों लाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आपका जो एग्जाम होगा, अभी तक जो प्री होते हैं अलग अलग, वो सारे आपको सेम होंगे, यानी कि आपका एसएससी, रेलवे और आईएपीएस का जो प्री का एग्जाम है वो आपका सबका सेम रहने वाला है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका मेंस भी ये करवाएंगे, लेकिन आपका जो मेंस अब तक जिस प्रकार से होता आया है उसी प्रकार से होगा। मेंस के एग्जाम में कोई भी चेंज नहीं है, ना उसके एग्जाम पैटर्न में, ना ही सिलेबस में और ना ही उसकी प्रक्रिया में। यानी कि मेंस का जो एग्जाम है वो तो मान लीजिए, देखिए अगर आपका एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ तो एसएससी ही करवाएगी, आपका रेलवे का मेंस रेलवे ही करवाएगी, और आपका जो आईएपीएस का मेंस है वो आईएपीएस ही करवाएगी। सिर्फ जो प्री का एग्जाम है उसको करवाने के लिए सीईटी बनाया गया है बस। और इसके अंदर देखिए मेन बताई थी मैंने आपको। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो अलग अलग स्टूडेंट हैं, एक आपके इसके अंदर एसएससी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक आपके बैंक के बैठे हुए हैं और एक आपके रेलवे के बैठे हुए हैं दोस्तों। देखिए तो इसमें किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान। देखिए मान लीजिए ये एसएससी का बच्चा है, इसका लेवल यहाँ तक है एग्जाम का, और ये बैंक वाले बच्चे का लेवल यहाँ तक है, और ये बच्चे रेलवे के हैं, इनका लेवल यहाँ तक है। तो अभी सबका देखिए जो एसएससी है उसके अंदर तो मेनली आपको रीजनिंग आ जाती है, मैथ्स आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, और आपके आते हैं जीके जीएस, यानी कि उसको तो मोस्टली जितने भी टॉपिक है सारे मोस्टली आते हैं। लेकिन आपकी जो बैंक है, बैंक के अंदर आपकी जो मैथ्स है उसके अंदर एडवांस नहीं पूछी जाती है, लेकिन एसएससी में पूछी जाती है। और जो रेलवे वाले हैं उन एग्जाम्स के अंदर मेनली इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, रेलवे वाले
एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए अब क्या करना है, सीईटी को इन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन सिलेबस बनाना है, कॉमन एग्जाम होना है। यानी कि देखिए अब अगर सीईटी का एग्जाम होगा तो सीईटी का सिलेबस बनाने के लिए इन सब बच्चों को एक ही लेवल पर लाना पड़ेगा। तो यानी इन सब बच्चों को एक ही लेवल पर लाने के लिए क्या होगा कि मान लीजिए इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो कंसेप्ट डाले जाएंगे बैंक डाल दिए या सारे सारे एसएससी डाल दिए, सारे सारे रेलवे डाल दिए। यानी कि आपका जो सिलेबस होगा बनेगा, आपका सिलेबस बनाया जाएगा, उसके अंदर आपका कुछ कंसेप्ट एसएससी ले जाएंगे, कुछ आपके बैंक से, कुछ आपके रेलवे से। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप तो ये मान लीजिए आपने तो A to Z सब कुछ पढ़ रखा है। चाहे सीईटी के अंदर थोड़ा चेंज हो, चाहे सीईटी के अंदर ज्यादा चेंज हो, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी सब कुछ आता ही है। थोड़ा बहुत देखिए बैंक के अंदर चेंज होगा, थोड़ा बहुत रेलवे के अंदर चेंज होगा। आप बिल्कुल मत घबराइए इसके अंदर एसएससी वाले बच्चे, क्योंकि देखिए आपका तो इसके अंदर सब कुछ आता ही है। मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज होता भी है 19-20 का, तो वो आप 1-2 महीने के अंदर कवर कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों मेरी तो सबको यही राय है कि सीईटी हो या ना हो, आप तो अपनी तैयारी में लगे रहें। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप जो कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। सीईटी को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे, क्या पता उन्होंने ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया हो, उनकी सारी रिपोर्ट्स सबमिट हो चुकी हो, तो क्या पता हो जाए और हो सकता नहीं भी हो। लेकिन आप इसके बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें, चाहे होता है नहीं होता है, आप तो अपनी तैयारी करते रहें। तो राकेश सर ने इस सीईटी के बारे में एक वीडियो बनाई है, इसके अंदर बताया कि सीईटी के क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, इससे बच्चों को क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मेहनत का भी प्रयास है, क्योंकि सरकार वही काम करेगी जो आवाज आप उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इन बच्चों के थ्रू कि हम किसी भी प्रकार के सीईटी का पक्ष नहीं रखते। हम नहीं चाहते सीईटी लागू हो। हम नहीं चाहते कि एसएससी वाले बच्चों का या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं या और दूसरी सर्विसेज हैं, इनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी सीटेट की तरह परेशान हो। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि एक वैकेंसी 2018 में आई केंद्रीय विद्यालय की, अगली वैकेंसी 2023 में आई। मेरे दोस्तों आप सोचिए। और राकेश सर चाहते हैं कि हम सब मिलकर सीईटी की एग्जाम, जो सीईटी एग्जाम होने वाला है उसके खिलाफ कैंपेन करें, यानी कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जो लोग सीईटी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिससे कि हम नहीं चाहते सीईटी हो। क्योंकि सीईटी के होने से क्या होगा कि हो सकता है एग्जाम प्रोसेस, आपका जो टाइम है वो डिले हो जाए, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, काफी सारे इसके नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। इसीलिए राकेश यादव सर और बहुत सारे टीचर्स मिलकर इस मुहिम में आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप सब भी इसमें साथ चलें। सर मेरी फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और इन बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरी बात तक सही ठीक ठिकाने पहुंचा दी जाए कि भाई हम सीईटी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं टाइमली वैकेंसी आप कम निकालो, पर वैकेंसी निकले, बच्चा हर साल अपनी नौकरी की तैयारी करे और अपनी नौकरी पाए, क्योंकि 6-6 साल 5-5 साल नौकरी की तैयारी नहीं होती। और सब इसके ऊपर कैंपेन चलाएं, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब की वजह से भी आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करें, जिससे कि अपनी आवाज है कि हमको सीईटी एग्जाम नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोजगार। क्योंकि ये ऐसा लगता है गवर्नमेंट चाहती है कि सीईटी के जरिए भर्तियों को बिल्कुल ही खत्म करने का प्लान इनका शायद लग रहा है, ऐसा मतलब मेरे विचार हैं दोस्तों। तो हम सब चाहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमको जॉब मिले सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें। और राकेश यादव सर ने जो वीडियो बनाई है आप उसको भी देखें। देखिए उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वीडियो देखनी है पूरी की पूरी। और उसमें अपने राकेश यादव सर को सपोर्ट करना है, जिससे कि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचेगी। और अपना ये सीईटी जो होने वाला है, तीनों एसएससी, बैंक और रेलवे, सबके लिए, तो ये सीईटी ना हो। अपनी जो प्रक्रिया अब तक चल रही थी बहुत ही अच्छी चल रही थी, उसी प्रकार से एग्जाम्स होते रहे, एसएससी के प्री अलग होते रहे, रेलवे के अलग और अपने आईएपीएस के प्री अलग अलग होते रहे, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे वो काम थोड़े फास्ट हो रहे थे। ऐसा पहली बार तो हुआ था इतने टाइम के बाद कि आपके जो प्री मेंस और आपका जो फाइनल रिजल्ट 5-5, 6-6 महीने में एसएससी करवाने लग रही है कि 6 महीने के अंदर आपकी पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ दोबारा बदले। इसीलिए मैं आपसे फिर से सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग वो राकेश सर वाली वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसको जरूर देखें और उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जितने भी आपके जानकार हैं सबके साथ शेयर कर दें। तबाही मचा दें, इस वीडियो को फैला दें और हमारी आवाज़ गवर्नमेंट के कानों में पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और मैं खुद राकेश यादव सर को सपोर्ट करता हूं इस मामले में कि सीईटी का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये सीईटी अगर आ गया तो भैया ये 9 ग्रह चल पड़ेंगे दोबारा से।
और हमें यह समझना होगा कि हम रोजगार चाहते हैं, हम रास्ता नहीं पकड़ना चाहते घूमने का। इसलिए आज ही इस आवाज को वहां तक पहुंचा दिया जाए जो ऐसा कुछ कदम उठाने की सोच रहे हैं, या अपनी मनसा को पूरी तरह जाहिर करे सरकार कि उनके पीछे मनसा क्या है। हमें सीईटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी आपके लिए एनआरए सीईटी को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी एनआरए और सीईटी के लिए जो कंफ्यूजन है उनका भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करें, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, और आपका दिन शुभ हो।